गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन कम्बिनेशन में एक छोटा सा टॉपिक सर्कुलर परमुटेशन, और ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सब लोग हेडिंग लगाइएगा सर्कुलर परमुटेशन। इसमें हमको दो बात मेन पढ़ना है, तीसरा बात आपका पढ़ा हुआ है। तीसरा बात हम लोग क्या पढ़े हैं कि n अलग अलग वस्तुओं को कतार में व्यवस्थित करने के लिए कुल तरीके कितना है, तो फैक्टोरियल n। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं NPN, इसको हम ये भी बोल सकते हैं NCN अगुना फैक्टोरियल n। मतलब आप फैक्टोरियल n तरीके से n अलग अलग वस्तु या n आदमी अगर है तो उसको एक कतार में, एक लाइन में व्यवस्थित करने के लिए कुल तरीका होगा फैक्टोरियल n। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं फैक्टोरियल को, और फैक्टोरियल के बारे में हम बता दिए हैं। इसके बाद इसको समझे थे कि NPN मतलब n वस्तुओं में n का सिलेक्शन करके अरेंज करना। इसी को हम लिखे, पहले सिलेक्शन कर लेंगे n वस्तुओं में n, और कितने तरीके से, n तरीके से आपका अरेंज किया जाता है। तो ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बारे में और समझें, जैसे A और B दो लोग हैं, इसको हमको दो अगर बैठाना है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये दोनों में से कोई बैठ सकता है, तो 2C1। अब फिर एक जब यहाँ पे बैठ जाएगा तो दूसरा यहाँ पे एक, ये दोनों में कोई एक बैठेगा। उसके बाद जो बचेगा कि कौन, एक में कोई एक बैठेगा, एक का सिलेक्शन। तो इसी को हम लिखे थे 2 गुना 1, तो इसको हम बोले फैक्टोरियल 2। तो 2 व्यक्ति है तो फैक्टोरियल 2। अगर 3 व्यक्ति रहेगा ABC, 1 2 3 आदमी बैठाना है, तो ये तीनों में कोई एक बैठेगा तो 3C1। इसमें एक बैठ जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में कोई एक बैठेगा, फिर 1 में कोई एक बैठेगा। ये मतलब लगातार है, मतलब फिर ये इस तरह से गुना वाला, हम गुना कब हो देते हैं, प्लस कब देते हैं, ये चीज़ आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1, इसी को फैक्टोरियल 2। तो अगर इसी तरह से 2 था तो फैक्टोरियल 2 तरीका, 3 था तो फैक्टोरियल, इसको हम फैक्टोरियल 3 बोलेंगे, 3 था तो फैक्टोरियल 3 तरीका, n रहेगा तो फैक्टोरियल n तरीका। ये हुआ जब आपका क्या बोलते हैं, कतार में हो, एक लाइन में हो। इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। अगर लीनियर रूप में बैठाना हो n व्यक्तियों को तो फैक्टोरियल n तरीके से हम बैठा सकते हैं। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम एक एक करके आपको बताते हैं। इसके बारे में पता है, ये वाला देखिए क्या कहता है, इसमें हमको मेनली ये दोनों को सीखना है। इस सर्कुलर परमुटेशन का ये दोनों मेन है, ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो सर्कुलर परमुटेशन में जो पहला हम पढ़ेंगे, n अलग अलग वस्तुओं को वृत्ताकार रूप में, ये यहाँ पे था एक कतार के रूप में, एक लाइन के रूप में, और यहाँ पे है वृत्ताकार के रूप में व्यवस्थित करने के कुल तरीका कितना होगा। यहाँ पे व्यवस्थित करने का कुल तरीका कितना है, तो n-1 फैक्टोरियल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 और फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे n-1। फिर n अलग अलग वस्तु, अलग अलग फूलों और मोती से माला बनाना है। देखिए माला जब बनाएंगे तो या तो फूल लिखता है या तो मोती, और कुछ भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा ये दोनों आपको मिलेगा। माला या तो हार बोल सकते हैं हम। बनाने के लिए कुल तरीका कितना है, तो n-1 फैक्टोरियल बटे 2। तो यहाँ पे ये बात समझना कि यहाँ 2 क्यों हो रहा है, यहाँ n-1 क्यों हो रहा है, यहाँ n का क्यों हुआ, तो ये बात तो आप जान रहे हैं। अब हम ये दोनों बात को समझेंगे। तो ये पहला, ये तीसरा नंबर जो पढ़ा हुआ पहले है, तो ये तो आपका क्लियर है। अब हम ये दोनों को क्लियर करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग पहला नंबर में भाषा में जो लिखे थे उसी को शॉर्ट में लिख रहे हैं सर्कुलर या तो सर्किल। अगर हम किसी को सर्कल में बैठाएंगे तो ये होगा n-1 फैक्टोरियल। और दूसरा क्या था, अगर हमको माला बनाना हो, माला किससे बनेगा तो होगा
फूल होगा या तो मोती होगा। तो इसको बनाने का तरीका होगा n-1 फैक्टोरियल बटे में 2। तो हम लोग को समझना है कि n-1 इसमें क्यों हो जाता है, n-1 बटे 2 यहाँ क्यों कर देते हैं। और अगर तीसरा बात जो कि हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, लीनियर मतलब कतार में, ये होता है फैक्टोरियल n तरीका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को हम 2 तरीके से लिखते हैं। तो ये चीज़ आपका जाना हुआ है। अब हम समझेंगे n-1 क्यों हुआ, फिर जानेंगे n-1 बटे 2 क्यों हुआ। देखिए, जब हम सर्कल में बैठाएंगे, जैसे कि अगर आप ABC को लीनियर में बैठाएंगे तो फैक्टोरियल 3 तरीके से होगा। तो फैक्टोरियल 3 तरीका तो क्या क्या होगा, तो या तो ABC, या तो आप ACB, या BAC, या BCA, या आपका क्या होगा CAB, या आपका क्या होगा CBA। ये टोटल 6 तरीका है, 6 तरीके से आप बैठाते हैं। लेकिन जब सर्कल का बात होगा तो इसमें देखिए क्या होता है। लीनियर में क्या है कि अगर आपको 3 व्यक्ति है और लीनियर में बैठाना है, मतलब कतार में बैठाना है, तो इसका आरंभिक पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। लेकिन सर्कल में न तो आरंभिक पॉइंट होगा न तो अंतिम होगा, इसमें मतलब न तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा न तो एंड पॉइंट होगा, ये दोनों में कुछ भी नहीं है। तो और इसमें यहाँ पे क्या है कि ये बाएं से फर्स्ट, ये पे दाएं से बाएं से दूसरा, इस तरह से इसका सब पोजीशन का एक निश्चित लोकेशन है। लेकिन इसमें क्या है कि एक जो पहला जो बैठेगा उसका कोई निश्चित नहीं है। अगर हम यहाँ पे 3 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति यहाँ पे ले रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति का यहाँ पे। तो आप अगर पहला ABC में A को यहाँ बैठाइए, यहाँ पे बैठाइए, यहाँ बैठाइए, सब एक ही तरह से लगेगा। अगर आप A यहाँ बैठाते हैं, कोई यहाँ बैठाता है तो इसको घुमा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो पहला जो बैठेगा इसको आपका केवल एक तरीका होगा। अगर इसमें कोई सर्कल पे वृत्ताकार रूप में अगर कोई एक आदमी को बैठाना हो तो कितने तरीके से, तो वो एक ही तरीका होगा। आप यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, या यहाँ बैठाइए, जहाँ भी बैठाइए। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को जितना बैठाना है, अभी हमको 3 अगर बैठाना, 3 में से एक को यहाँ पे फिक्स कर दिए। आपको जिसको फिक्स करना है फिक्स कर सकते हैं। तो ए को फिक्स कर दिए। अब फिक्स करने से क्या हुआ, ए को फिक्स करने से क्या हुआ कि मेरा अब स्टार्टिंग और अंतिम से, जैसे कि अब इधर से हम चलेंगे तो बोलेंगे लेफ्ट का पहला, जिस तरह से हम बोलते हैं ना इसको लेफ्ट का पहला। तो ये लेफ्ट का पहला इसमें है क्या कि पहले से स्टार्ट हो जाता है, इसमें क्या है कि पहला बैठाने के बाद स्टार्ट होता है। तो हम बोलेंगे लेफ्ट से पहला या राइट से पहला। तो अब ये जो दोनों है, अब ये दोनों लीनियर के तरह काम करेगा, ये दोनों लीनियर के तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आप या तो B को बैठाइएगा या C को बैठाइएगा। B जब बैठेगा तो यहाँ पे C बैठेगा, अगर यहाँ C बैठेगा तो A बैठेगा, यही होगा। तो इस तरह से आप बैठा सकते हैं। अगर कोई आदमी ऐसा बैठाया, समझिएगा बात को, A को फिक्स कर दिया, यहाँ पे A को फिक्स कर दिया। A को फिक्स करने के बाद ही आपका क्या होता है कि एक अब हो जाएगा कि यहाँ पे लोकेशन, मतलब इसका एक निश्चित पॉइंट हो जाएगा कि ये बाएं से है, ये दाएं से। अगर आप B से बैठाए, B यहाँ बैठाए तो C यहाँ बैठेगा। और ये बैठाने के बाद अब फिर अगर आप इसको A यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे अगर B बैठाते इस बार C बैठाते हैं और यहाँ पे B बैठाते हैं, तो आपके पास ABC को लीनियर में बैठाने का 6 तरीका है, लेकिन सर्कुलर में बैठाने का आपके पास 2 ही तरीका है। एक हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक हुआ, एक आप इसमें अगर ऐसे देखिए, अगर ABC से हम गिनती करें तो यहाँ पे एक हुआ एंटी क्लॉक में और एक हुआ
क्लॉकवाइज में। तो दो तरीका है, तो इसका मतलब है 3 लोग है तो हम 2 तरीके से बैठा रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं फैक्टोरियल 2। या तो आप इसको ऐसे समझिए कि हम सर्कुलर में बैठा रहे थे, इस तरह से हम फिगर बना रहे थे, यहाँ पे ए बैठा दिए, अब 2 व्यक्ति है, अब ये इस चीज़ को हम लाइन समझेंगे। ए को बैठाने को, ए जो बैठा है वो फिक्स कर रहे हैं, ए को फिक्स कर रहे हैं, और जो 2 बचा वो एक लाइन पे है, इसको हम लाइन समझ रहे हैं। तो 3 में 1 तो मेरा फिक्स करने में चला जाएगा और 2 को हम लाइन के रूप में बैठाएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 रहेगा तो हम फैक्टोरियल 2 तरीके से बैठाएंगे। या तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 माइनस 1 तो मेरा चला जाएगा फिक्स करने में, ऐसे समझिए। जैसे कि अगर हम 4 व्यक्ति लें, कौन, ए बी और सी, 4 व्यक्ति ए बी सी और डी, ये चारों को बैठाना है, तो हम लोग 1 को फिक्स करेंगे। अगर हम ए को यहाँ पे फिक्स, किसी एक को फिक्स कर दिए तो इसके बाद हम सर्कल इस रूप से बनाते हैं, और यहाँ पे कितना 3, तो ए बैठ गया। अब 3 को हम एक लाइन में बैठाएंगे, तो ये तीनों को लाइन में बैठाने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 3। लेकिन मेरे पास 4 है, तो 4 में 1 तो फिक्स करने में चला गया और जो बचा उसको क्या करते हैं, लाइन में बैठा देते हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। मतलब जितना रहेगा, एक आप फिक्स कर रहे हैं और शेष आप लाइन पे बैठा रहे हैं, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अगर मेरा 5 रहता तो 5 माइनस 1 होता, और वो फैक्टोरियल 4 होता। 5 माइनस 1 क्यों, 1 को हम फिक्स कर रहे हैं, ये फिक्स इसलिए कर रहे हैं कि मेरा एक निश्चित लोकेशन हो, कि बाएं से पहला, दाएं से दूसरा, इस तरह से। लेकिन जब तक आप फिक्स नहीं करिएगा तो आपका निश्चित एक कोई लोकेशन ही नहीं है, और पहले को बैठाने का, पहले को कहीं भी बैठा दीजिए, कोई अंतर नहीं है। आप इस रूप से समझ सकते हैं। अगर मेरे पास n व्यक्ति रहता या तो n वस्तु रहता, उसको हम सर्कुलर में अरेंज करना है, तो n में 1 आपका क्या हो जाता, फिक्स करने में चला जाता, और n माइनस इतना तरीके से बैठाते। तो यही मेरा फार्मूला n-1 आता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। या तो दूसरा तरीका ये है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, समझिए, ए बी सी है, अगर हमको सर्कुलर में बैठाना है, अगर 3 लोग हैं, तो पहला, अगर हम किसी फर्स्ट को बैठाएंगे इस जगह, अगर हम किसी फर्स्ट को बैठाएंगे तो एक को अगर हम बैठाएंगे, कोई भी पहला को, किसी भी फर्स्ट आदमी को हम अगर बैठाएंगे कितने तरीके से, तो इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आप कहीं भी बैठा दीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है 1 को पहले बैठाएंगे, 1 में 1 को सिलेक्शन किए और बैठा दिए कहीं पर, और वो एक ही तरीके से होगा। कोई आदमी यहाँ बैठा दे, कोई आदमी ए को यहाँ बैठा दे, कोई आदमी ए को यहाँ बैठा दे स्टार्टिंग में, तो वो 3 तरीका नहीं कहलाएगा, वो एक ही तरीका कहलाएगा, क्योंकि हम इसको घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा सकते हैं। देखिए, कोई आदमी अगर चेयर बैठा हुआ है तो हम इस चीज़ को इधर इधर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम घुमा सकते हैं, लेकिन हम इसको पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, अब पलटने वाला बात आपको यहाँ पे आएगा, तो ये बात को, इसको आप घुमा सकते हैं। कोई आदमी मान के चलिए कि इस तरह से कोई आदमी ए को यहाँ बैठाया, और कोई कह रहा है कि ए को हम यहाँ बैठाएंगे, कोई कह रहा है कि हम ए को यहाँ बैठाएंगे, तो ये तीनों को हम एक ही समझेंगे। ये 3 अलग अलग नहीं है। इसको हम थोड़ा सा मूव कर देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको हम थोड़ा इधर मूव कर देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए ये 3 तरीका नहीं हुआ, एक तरीका हुआ। एक में पहले बैठाने का एक तरीका, एक में किसी एक को लिए और एक को चूज कर दिया और कहीं पे बैठा दिए, एक तरीका। अब जो बचा वो दोनों, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो इस चीज़ को हम एक तरीके से बैठाए, यहाँ पे 2C1
और फिर 1c 1, तो ये 2c 1 होगा और ये 1c 1 होगा। तो इसको हम लिखेंगे तो ये 1 गुना 2 गुना 1 होगा, और इसको हम 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं, और ये फैक्टोरियल 2 होगा। उसी तरह से जिस तरह से हम एक फिक्स करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम दूसरे तरह से सोच सकते हैं कि पूरा सर्कल है, उसमें पहले को जो बैठाएंगे उसमें एक ही तरीका होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। नहीं तो जैसे कि हम लोग लीनियर में क्या करते थे, बात को समझिएगा। लीनियर में अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि A B C D और E है, और बोला कि ये पांचों को बैठाना है, ऐसे बना पांचों को बैठाना है, 1 2 3 4 5, लेकिन बोला कि पहले स्थान पे किसी एक पहले स्थान पे A को रखना है। तो आप बोलिएगा पहले को जब एक निश्चित कर दिया कि पहला ही A पे रहेगा तो 1c 1 लिखेंगे ना। अब इसमें बोला कि आप जहाँ भी रख सकते हैं। तो अब बचा कितना, 4, 4 में कोई एक, फिर 3 में कोई एक, फिर 2 में कोई एक, और फिर 1 में कोई एक। तो ये हो जाएगा 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। डायरेक्ट ये सोचेंगे, और इसी को तो हम फैक्टोरियल 4 बोलेंगे, और ये 5 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। तो आप इसी तरह जिस तरह से आप एक फिक्स करते हैं तो इसका मतलब ये बन जाता है, इसी तरह से बन जाता है। जैसे कि देखिए, ये n-1 क्यों हुआ, इस बात को समझने के लिए इतना तरीके से आप इसको सोचिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो सीधा सीधा अगर हमको बनाना है क्वेश्चन तो सीधा फार्मूला याद रखेंगे। अगर इतना नहीं सोचना चाहते हैं, इतना नहीं समझना चाहते हैं, लेकिन समझा हुआ रहेगा तो आपको आगे फ़ायदा करेगा। देखिए हम इसको ऐसे लेते हैं, मान के चलिए 5 लोग हैं, यही 5 लोगों को हमको बैठाना है। 5 लोगों को हम यहाँ पे बैठा रहे हैं। मान के चलिए एक को हम यहाँ फिक्स कर दिए, एक फिक्स कर दिए। अभी हमको 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4। अगर हम इस चीज़ को यहाँ से काट दें तो मेरा क्या होगा, A यहाँ फिक्स हो गया। इस अगर हम के काट को सीधा कर दें इसको, ये एक समझिए कि मान के चलिए कोई धागा है, इस तरह से बना है, इस जगह से हम काट के सीधा कर दिए तो मेरा देखिए कैसा बन जाएगा, बोलिए ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए उस तरह से A हम यहाँ पे पहले नंबर पे बैठा दिए हैं, ये A अगर है तो यहाँ पे हम इस तरह से होगा, ये ना होगा। इस जगह से हम अगर काट दिए, इस जगह से हम काट दिए, इस तरह से कर दिया तो ऐसा बनेगा। ये बैठने का कितना तरीका, एक तरीका। अब यहाँ 4 है, 4 में कोई कहेगा ना, हम इस स्थान पे 4 में किसी को बैठा सकते हैं। 4 में कोई एक, फिर आपका 3 में कोई एक, 2 में कोई एक, और 1 में कोई एक, और ये सब गुना में हो जाएगा। इसका मान 1 4 3 2 1, तो इसी को हम बोलेंगे फैक्टोरियल 4। इसी को हम लिखेंगे 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। और इस चीज़ को, यही तो हुआ, अगर 5 लोग था तो 5 माइनस 1, अगर n लोग होगा तो n-1 होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं ये वाला बात, ये वाला n-1/2 क्यों हुआ, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग समझ लिए कि ये n-1 कैसे आता है। अब इस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए जैसे कि अगर सर्कुलर में
सर्कुलर में अगर ए बी सी है, 3 है, तो ये क्या होता है कि इस तरह से हम सेट करते हैं। यहाँ ए को फिक्स किए, यहाँ पे बी हुआ, यहाँ पे सी हुआ। उसके बाद एक इस तरह से हम कर सकते हैं कि ए यहाँ पे फिक्स हुआ और बी इधर है, तो इस बार बी इधर दे दिए, एक बार सी। तो ये हुआ मेरा क्लॉकवाइज और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 2 तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है। इसका मतलब है एक ये अरेंजमेंट क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। और ये हुआ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, मतलब घड़ी के दिशा में व्यवस्थित कर रहे हैं और एक घड़ी के विपरीत दिशा में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो ये गिनती हो जा रहा है मेरा 2 बार, ये 1 2 बार। इसका मतलब है ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट अलग है। तो इसलिए तो अगर हम 3 व्यक्ति को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज करते हैं और तो ये फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर n, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टोरियल 2 है, ये जो फैक्टोरियल 2 है, इसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है अब प्लस एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है। ये दोनों मिला के आपका फैक्टोरियल 2 तरीका है। ये बात समझ में आया कि यहाँ पे एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि जब ये आदमी 3 होगा तो ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों अलग होता है, इसीलिए तो 2 गिनती हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 व्यक्ति था तब ना, तो अगर n व्यक्ति होता, अगर n ऑब्जेक्ट होता तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मेरा फैक्टोरियल n-1 होता। यहाँ पे 3 लोग था तो 3 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1 मतलब फैक्टोरियल 2। और इसको हम n अगर ऑब्जेक्ट होता और उसको हमको कहता कि बैठाइए अलग अलग है, अगर n अगर आदमी होता, ये n अगर ऑब्जेक्ट होता तो ये n-1 तरीके से होता। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे दूसरा बात यह ध्यान रखना है कि इस अरेंजमेंट में मेरा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डज नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ये अलग है, ये आपका अलग है। अब हम आते हैं मेन बात, आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब इसमें हम आते हैं ये वाला पे, दूसरा नंबर पे। यहाँ पे क्या है, माला है और माला में n क्या है, n-1/2 ये फार्मूला हुआ। तो n यहाँ पे क्या है कि n अलग अलग का फूल होगा या n अलग अलग का मोती होगा। तो हम n अलग अलग का फूल अगर होगा तो ये होगा। हम अब ले लेते हैं कि मेरे पास 3 मोती अलग अलग कलर का है। ठीक है। तो एक हम समझ रहे हैं, ये एक ब्लैक है, ये वाइट है, एक ग्रीन है, ये 3 तरह का मोती है, 3 तरह का। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे सर्कुलर में तो मेरा माला बनेगा, हार बनेगा। और वो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये तो समझ ही लिए। जैसे कि देखिए, इसमें हम किसी एक को फिक्स करते हैं उसी तरह से। मान के चलिए हम वाइट वाला को यहाँ पे रख दिए, वाइट वाला यहाँ रख दिए, फिर यहाँ पे वाइट रख दिए, यहाँ भी वाइट को फिक्स कर दिए। अब आपके पास है कि यहाँ पे ब्लू रखेंगे तो इधर ग्रीन हो जाएगा और इधर ग्रीन रखेंगे तो ये आपका ब्लू हो जाएगा। देखिए अब ये हार है, समझिएगा बात को, इसी जगह मेन बात समझना है कि ये दोनों हार है। तो हम इस हार को, जैसे यहाँ आदमी है, आदमी को आप घुमा सकते हैं, इस तरह से आप घुमा सकते हैं।
जितना हो, जितना ज़रूरत हो। लेकिन ये हार है, आप इसको घुमा भी सकते हैं और इसको पलट भी सकते हैं। जैसे होता है तो हम लोग अगर खरीदते हैं तो क्या करते हैं, एक बार ऐसे उलट पुलट के देखते हैं ना, तो उसी तरह से ये हार है। तो आप जैसे इस चीज़ को पलटिएगा तो यही सेम हो जाएगा। तो आप बात को समझिएगा कि अगर आप WBG, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका क्या है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है। ये अभी दोनों एक ही तरह दिख रहा है, लेकिन ये हार है तो हार को हम उलट सकते हैं। अगर इसको हम उलट दिए तो W के तरह रहेगा, लेकिन ये B जो है यहाँ आ जाएगा और G आपका यहाँ आ जाएगा, और हम हार को इसे उलट पुलट सकते हैं। तो बोलिए ये दोनों में कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ अंतर। तो आप बोलिएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों तो सेम हो गया। तो यही है अंतर कि जब आदमी या अलग अलग वस्तु होगा, ठीक है, जिसको हम वस्तु होगा, जिससे कि अगर अलग अलग आदमी, समझिए ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर अलग अलग आदमी होगा तो यहाँ पे ये दोनों अलग होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे फूल या मोती से बनाइएगा तो ये दोनों आपका सेम हो जाता है। अब सिंपल सा बात सोचिए कि अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये दोनों में अगर एक को हम, ये दोनों को अगर सेम हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि A एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बराबर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो ये हो जाएगा 2 क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, और ये 2 हो जाएगा, 2 से भाग लगेगा तो हम बोल सकते हैं n-1/2। ऐसे भी सोचिए, जब ये दोनों सेम हो गया और यहाँ दोनों अलग था, यहाँ दोनों अलग था, तो ये 2 तरीके से था, और दोनों सेम हो गया तो मतलब एक ही हो गया। एक ही हो गया मतलब 2 के जगह 1 हो गया, मतलब आधा हो गया, तो आधा 2 से भाग दे देंगे। उसी तरह से अगर n होगा तो n-1 तरीके से हम क्या करेंगे, अरेंज तो कर लेंगे सर्कुलर पे, लेकिन हम जानते क्या हैं कि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम होगा, और सेम होगा तो इसका मतलब आधा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका 2 से भाग दे देते हैं। तो हम इस तरह से समझते हैं कि अगर हम माला बनाएंगे या हार बनाएंगे तो मेरा जितना मोती रहेगा उससे 1 माइनस, पहले उसको सर्कल में बैठा देंगे और उसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बराबर होता है, लेकिन आदमी के कंडीशन में दोनों अलग होता है, इसलिए यहाँ पे 2 से भाग लगता है, इसमें आपका ये होता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि n-1 कैसे हुआ और n-1/2 कैसे हुआ। अब हम इस पे आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको और बताएंगे। ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन इससे ज़्यादा अच्छे लेवल का होगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा इसी ढंग का आता है, आसान ही क्वेश्चन। तो ये सब एकदम आप फार्मूला पर आधारित है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे लिखें तो कह रहा है कि 6 छात्रों को एक कतार में कितनी प्रकार से बैठाया जाता है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 तरीका से, फैक्टोरियल 6 तरीका से, और ये 6 फैक्टोरियल 6 का मान हो जाएगा 720, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 चौक 20 या 60 गुना 120, 120 गुना 6 बच्चा 720, यही होगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 6 व्यक्तियों में 6 का सेलेक्ट करके अरेंज करना, ये या तो 6 में 6 का सेलेक्ट और 6 तरीके से अरेंज, यही चीज़ है। उसको हम यहाँ पे क्या है, सब में सबको सेलेक्ट करके अरेंज करना। अरेंज करने का मेन यही है, आप डायरेक्ट यही करिएगा, लेकिन लिखने का बहुत जगह बुक में आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, और इसका वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है 6, मतलब 720, तो ये 720, तो आप डायरेक्ट इस तरह से बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर देखें, 6 छात्रों को एक वृत्ताकार दायरे में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कुल तरीका बैठाने का 6 - 1 मतलब फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, 5 चौक 20 या 60 दूना 120। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि 8 विभिन्न फूलों को हार कितने प्रकार से है, तो कुल हार कितना होगा, कुल हारों की संख्या, कुल हार की संख्या बराबर 8 फूल है तो 8 में 1 घटेगा। ये तो हुआ अरेंज कर दिए सर्कल पे वृत्ताकार रूप में, लेकिन है क्या कि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाता है, इसलिए मतलब आधा हो जाएगा, तो इसको 2 से भाग, तो फैक्टोरियल 7/2 इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, ऑप्शन में ऐसा ही लिखा रहेगा। ये तो कैलकुलेशन किया हुआ रहेगा तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर में जब फैक्टोरियल का मान बढ़ जाता है तो फैक्टोरियल के रूप में ही रहने देता है। तो ये आपका क्वेश्चन 3 था। ये तीनों बिल्कुल आसान था, लेकिन अक्सर आता है ये इसी ढंग का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ये आता है तो सब बना लेता है, लेकिन इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर होगा अब 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समझिएगा। 4 लड़के तथा 4 लड़कियां को एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितनी प्रकार से बिठाया जा सकता है जबकि 2 लड़कियां साथ ना हो। मतलब आपको इस तरह से बैठाना है जो कि 2 लड़कियां साथ में ना हो। तो समझिएगा 8 आदमी को टोटल बैठाना है, 4 लड़का है और 4 लड़कियां हैं। हमको 2 लड़कियों को साथ बैठाना नहीं है, बैठने नहीं देना है साथ, तो हम सबसे पहले 4 लड़का बैठा देते हैं। तो ये B1 B2 B3 जो भी जहाँ भी हो बैठ जाएगा। 4 बैठा दिए। अब कोई कहीं भी बैठ सकता है, इसका नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम नहीं लिखे तो मान के चलिए हम चारों को कहीं कहीं बैठा दिए। तो ये चारों को बैठाने का जो तरीका होगा, तो आप बोलिएगा 4 में 1 कम, इतने तरीके से, क्योंकि 1 तो फिक्स किए होंगे, 3 को लीनियर की तरह बैठा दिए होंगे, तो इतना तरीके से। अब है कि हमको ये अगर ये तो लड़का है, इसलिए B1 थोड़ा लिखा हुआ रहेगा तो ये चीज़ दिखेगा, लिख देते हैं B4। आप कहीं भी B1 B2 को कहीं भी बैठा सकते हैं, ये नहीं कि सीरीज में ही बैठेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हमको लड़की को इस तरह से बैठाना होगा जो कि दोनों पास में नहीं हो, तो करेंगे कि एक को यहाँ बैठा देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये 4 जगह मेरा बैठने का है, 4 है, 4 में चारों को बैठा सकते हैं। तो अब बोलिए 4 में चारों को बैठाएंगे तो कितने तरीके से, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से। अब यहाँ 1 नहीं घटेगा, 1 इसलिए नहीं घटेगा कि देखिए पहले बार में जो बैठा, पहले बार तो फिक्स करते हैं, उसके लिए 1 चला जाता है, या तो इसमें कोई एंड पॉइंट और स्टार्टिंग मतलब नहीं था, तो 1 बैठने के बाद तो स्टार्ट हो जाता मेरा बाएं से दाएं से। तो इसमें जो होगा, अब जो बैठेगा पहले बैठने के बाद जितना भी बैठता है वो लीनियर की तरह हो जाएगा, तो इसको हम फैक्टोरियल 4। मेन बात इसमें यही समझना है, कुल तरीका ये हो रहा है, कुल तरीका बैठने का। तो इसमें 1 घटा दिए, इसमें 1 नहीं घटा रहे हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये पहले बार में बैठाए तो पहले बार में जो भी बैठेगा तो 1 तो फिक्स हो जाएगा, फिक्स में चला जाएगा, तो उसके बाद जो भी बचेगा तो 1 घटा के हम बैठाते हैं। अब फिर तो अब है क्या कि अब हर लोकेशन, ये चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बैठाना चाहें तो कोई भी यहाँ पे कोई भी लड़की को हम बैठा सकते हैं। तो ये कितने तरीके से, 4C1, ये 3C1 और ये 2C1 और ये आपका 1C1। जब ये सबको गुना करेंगे तो यही ना होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसी को हम फैक्टोरियल 4 बोले हैं। बात समझ में आया। तो ये हुआ पहले जो हम किसको बैठा रहे थे, लड़के को, ये जो बैठा रहे हैं किसको, लड़कियां को, ये फैक्टोरियल 4 - 1 बॉयज़ के लिए और ये गर्ल्स के लिए।
तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मान 6, अब फैक्टोरियल 4 का मान 24, 24 गुना 6, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14, 144 तरीका होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, चिन्ह लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा अलग है, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। अगर केवल इतना कहता, और इसमें फिर 2 कंडीशन दिया है, मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चन किया। केवल इतना कहता तो हम लोग बोलते कुल तरीका टेबल के चारों ओर, मतलब सर्कुलर में बैठाना है। तो कितना लोग हैं, तो 8 लोग हैं, तो 8 में 1 कम का फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 7 तरीके से, इतना होगा। ये हो गया। अब जैसा ऑप्शन में रहेगा उस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये पहला नंबर देखिए, कंडीशन क्या कहता है, कहता है A और B साथ रहे। बोलिए A और B साथ अगर रहे तो समझिएगा बात को। मान के चलिए यहाँ पे AB साथ है, तो AB साथ है तो 2 आदमी तो ख़त्म हो चुका। अब 6 बचा है, तो 6 बचा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 8। तो ये जब इस तरह से होगा तो ये 1 यूनिट का काम करेगा, और इधर 6 यूनिट, टोटल 7 यूनिट। तो 7 यूनिट जब AB साथ में रहे, जब ये वाला बना रहे हैं AB अगर साथ में रहे तो कितना यूनिट, 7 यूनिट। 7 में किसी एक को फिक्स करिए, किसी एक को, जो मन में, इसको फिक्स कर सकते, किसी एक को फिक्स करेंगे तो 7 - 1 इतना होगा। लेकिन AB जब साथ में है तो ये AB कितने तरीके से बैठ सकता है, साथ में ही रहेगा, तो ये दो तरीके से बैठेगा। तो ये आपका फैक्टोरियल 2 तरीके से हुआ। तो ये फैक्टोरियल जो 2 हुआ वो किसके लिए, तो AB के लिए, ये AB के लिए फैक्टोरियल 2 है। अब ये जितना मान हो जाए, 7 में 1 गया 6, तो ये 720, अब फैक्टोरियल 2 का मान 2, 1440 तरीका। जब AB साथ रहे तो फैक्टोरियल नहीं 1440 तरीके से बैठ सकता है, यही आंसर होगा। तो यहाँ पे समझना होगा कि 8 था, ये 8 था, फिर भी हम 8 - 1 नहीं करके 7 - 1 क्यों कर रहे हैं, ये बात क्लियर करना होगा। अब फिर फैक्टोरियल 2 क्यों कर रहे हैं, तो 7 - 1 इसलिए कर रहे हैं कि AB साथ रहेगा, तो ये 1 यूनिट होगा। जैसे कि आप पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि सभी वॉवेल साथ हो, सभी कॉन्सोनेंट साथ हो, ऐसा रहता था तो उसको 1 यूनिट करते थे। फिर उसको इंटरचेंज बोलते थे, इसको कितने तरीके से, AB इंटरचेंज करेगा 2 तरीके, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो उसी तरह से है। तो 8 में 2 एक साथ रहा, तो 2 एक साथ रहा तो 1 यूनिट ये काम किया, तो 6 गो और, तो 6 2 8 हो गया। तो वहाँ यूनिट कितना हुआ, तो 7 में 1 कम हो जाएगा, तो इतना तरीका। अब फैक्टोरियल 2 AB के लिए ये हो गया। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर कहता है कि जब AB साथ नहीं रहे तो कुल तरीका इतना है, और इसका वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 6 का मान 720 और 7 गुना 720, तो ये हो जाएगा 0, 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50, 5040 टोटल तरीका है। 50, दूसरा का ये आंसर लिख रहे हैं, 5040 टोटल तरीका है। जब कोई कंडीशन नहीं होता, सब 8 अलग अलग रूप से बैठता। अब लेकिन ये 1440 जो है, ये AB सब साथ रहेगा, तो AB जब साथ रहेगा 1440, और ये कुल तरीका, तो इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 00, यहाँ पे 10 में 4 गया 6, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में 1 गया 3, 3600 टोटल तरीका होगा। तो ये 2 तरीका। तो ये दोनों थोड़ा अलग क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, उधर तो बहुत आसान था। अब है कि अभी तक में आप क्या देखें कि जितना आदमी था सब में सबको सिलेक्ट करते थे, सब में सबको अरेंज करना था। क्वेश्चन कभी कह देगा कि 15 अलग अलग का मोती है, उसमें किसी 5 को लेकर कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, तो उसका हम डिटेल रूप में लिख देते हैं, सब फार्मूला उसी में आ जाएगा। इसमें हम लोग अभी जितना भी पढ़े उसमें था कि
5 देता था, 5 को बैठाने कहता था, चाहे वृत्ताकार रहे या तो माला बनाना पड़े, इस तरह का जितना था तो उस तरह से। अब है कि ये कहेगा कि टोटल n ऑब्जेक्ट है, या तो 20 है, उसमें 10 को सिलेक्ट करना, इस तरह से कहेगा तो हम लोग कैसे सोचेंगे। तो इसका हम जनरल बात सब लिख देते हैं, फिर उसी पे सेट कर देंगे। हमको सर्कुलर में बैठाना है, कितना ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट को सर्कुलर रूप में बैठाना है। इसमें 2 कंडीशन होगा। एक कंडीशन होगा कि n में सभी को लेना है, n टेकन n ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। ऐसा अगर होगा तो क्या होगा ये बात, और इधर होगा कि टेकन आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। मतलब इसका समझिए कि अगर आपको सर्कुलर में बैठाना है या अरेंज करना है तो n ऑब्जेक्ट अगर दिया है, उसमें बोला सब में सब लेकर, जो कि हम लोग सीख रहे थे, तो ये कंडीशन लिए, या तो कहेगा उसमें से कुछ r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेंगे तो क्या होगा। अब इसमें देखिए फिर 2 बात होगा। 2 बात में क्या होगा, एक होगा जब आपका क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों अलग होगा। जब दोनों अलग होगा तो यहाँ पे होगा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। और यही चीज़ अगर रहेगा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों सेम होगा तो n-1 फैक्टोरियल बटे 2 होगा। ठीक है, जब यहाँ पे इसका मतलब है सब में सब लेकर अगर हम आदमी को बैठा रहे हैं, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कब होगा, जब इसको हम पलट नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब आदमी होगा या तो कोई ऐसा चीज़ होगा जो पलटा नहीं जा सके, तो ये n-1 होगा। जैसे कि यहाँ पे फूल होगा या मोती होगा तो इसको हम पलट सकते हैं, इसका मतलब दोनों सेम हो जाएगा, दोनों एक ही अरेंजमेंट हो जाएगा, तो इसको 2 से भाग देंगे। अब यहाँ भी 2 बात होगा। अगर यहाँ 2 बात होगा, समझिएगा, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डज नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, आर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब में सब है, सब में सब है, यहाँ पे आर ऑब्जेक्ट लेना है तो पहले तो चूज करना पड़ेगा, एन में हमको आर लेना है, एन में आर लेना है। अब इसके बाद फिर क्या करना है कि अरेंज करना है, और ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है r-1 वृत्ताकार रूप में होगा। जितना सेलेक्ट किया r, अगर हम सेलेक्ट किए तो r को हम क्या करेंगे, सर्कुलर में बैठाएंगे। सर्कुलर में बैठाने के क्या तरीका, अगर n रहता तो n-1, तो r को बैठाना तो r-1। जैसे इधर देखिए, जब क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, एंटी क्लॉक, इसमें दशमलव देंगे, ये समझिएगा एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो ये दोनों जब अगर सेम हो जाएगा तो पहले तो हमको चूज करना होगा NCR, और NCR r-1 पहले सर्कल में बैठा दिए। अब यहाँ दोनों सेम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो यही आता है। अब जैसे देखिए कह दे कि 15 अलग अलग कलर का मोती है, उसमें से 10 को सिलेक्ट करना है और कितने तरह से माला बनाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे 15 में पहले 10 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 10 - 1 को
वृत्ताकार रूप में बना बैठा देंगे। मोती बनाना है, इसका मतलब है क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि 2 से भाग देना या 1/2 से गुना करना। तो इतने तरीके से आपका क्या होगा, 15 अलग अलग मोती से या 15 अलग अलग फूल से 10 का सिलेक्शन करके उसका हार बनाने का कुल तरीका ये होगा। अब इस तरह से जितना देगा इस पे बैठा दीजिएगा सब। हम लोग अभी इधर वाला पढ़े थे, ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं और इस तरह का आता नहीं है। अगर आएगा तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक।